अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका के जाने के बाद एक टेम्परेरी हुकूमत बनी हुई है जो कि तब तक कायम रहेगी जब तक वहाँ पर नया इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। अलबत्ता इस नई हुकूमत के राब्ते में अमेरिका और वेस्ट भी है और रूस और चीन भी हैं और सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे मुल्क इससे राब्ते में हैं। और वो जो मार धाड़ वाला फेज़ था वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन एक है, आईएसआईएस के जैसे ग्रुप्स हैं अफ़गान तालिबान को, इनसे चैलेंजेस का सामना है। लेकिन वो जो एक हुकूमत की फोर्सेस थी, पिछली हुकूमत की फोर्सेस और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो एक लड़ाई थी वो उसका वजूद नहीं रहा, वो ख़त्म हो गई है। अब जो मेन बुनियादी चीज़ होती है ना टॉक्स में, वो होती है रिकन्स्ट्रक्शन, कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ कैसे करनी है। इसी सिलसिले में रूस ने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक इवेंट मुनक्किद कराया है जिसके अंदर सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं उनको मदऊ किया गया, उनको इनवाइट किया गया। ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन और इंडिया, जी हाँ, इंडिया भी वहाँ मौजूद था। इंडिया भी अफ़गान तालिबान के साथ एक ही टेबल पर मौजूद था, बल्कि अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने तो ट्वीट भी किया है कि इंडिया ने भी अपील की है दुनिया से कि वो अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में अपना हिस्सा डालें। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है दुनिया से कि अफ़गान तालिबान की सरकार की मदद करें। अमेरिका ने इस मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन एंड में कुछ तलखियाँ हुई हैं रूस और अमेरिका के बीच इस मामले पे। इस वजह से अमेरिका शामिल नहीं हुआ, उन्होंने मादरत कर ली, लेकिन वन ऑन वन उनके टॉक्स जारी हैं। वो बिल्कुल राब्ते में हैं तालिबान से और वो थ्रू पाकिस्तान राब्ते में है। मेनली जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान के साथ राब्ते में है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से एक और ख़बर आई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और बड़ी डीप खबर है। ये 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन अजब बात यह है कि लोगों ने इसका जो असल मुहर्रकात थे उस पर बात नहीं की कि ये क्यों हुआ था वाक़या। एक इंडियन सबमरीन चुपके चुपके पाकिस्तान के पानी के अंदर घुस के आ गई, पाकिस्तानी समंदर में, और ये उस कोशिश के दौरान पकड़ी गई। 2016 से ये लेकर ये तीसरा ऐसा वाक़या हुआ है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के समंदर के अंदर घुसपैठ की कोशिश की गई है। क्यों? इस पे बात बहुत कम लोगों ने की है, इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि ज़रा इस पे आपको बता दें कि हो क्या रहा है। कुछ एनालिस्ट हजरात कह रहे हैं कि चाइना के साथ इंडिया इस कदर ऑक्यूपाइड है कि वो नया फ्रंट खोल नहीं सकता यहाँ पर। बिल्कुल सही है, यानी वो कह रहे हैं अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया के उधर चाइना बैठा हो, इधर ये पाकिस्तान को कहें कि हमसे लड़ो। ये तो वही मिसाल हो जाएगी कि आ बेल मुझे मार, आप बेल को खुद कहें कि मुझे टक्कर मारो, ये वो मिसाल हो जाएगी कि ऑलरेडी वहाँ इंगेज हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और यहाँ पर आप कहें कि हम यहाँ पर भी लड़ेंगे। तो एक तो ये है, लेकिन असल रीज़न क्या है, ये इंडिया फिर गुस्सा क्यों है? कुछ कह रहे हैं कि परहैप्स दिस वाज बाय मिस्टेक, ये गलती हुई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि दिस वाज नॉट बाय मिस्टेक, इट वाज अ डिलिबरेट अटैम्प्ट। देखें, गलती जो होती है ना बार बार नहीं होती। ये 2016 से लेकर इंडिया तीसरी बार पाकिस्तान के समंदर में आया है, तो ये गलती नहीं है। गलती जो होती है ओकेजनली ऐसे हो जाती है, ये बार बार गलती नहीं होती कि हर 2 साल के बाद आप घुस के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इंडिया की तरफ से गुज़िश्ता कुछ सालों में तीसरी बार ये इसलिए हुआ है, ये जानबूझ के एक चीज़ हुई है ये देखने के लिए कि जैसा कि सबकी नज़रें एलओसी और एलएसी कश्मीर वगैरह पर लगी हुई हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान की प्रिपरेशंस कैसी हैं, एक तो ये जानने के लिए ये हरकत हुई है। क्योंकि ये इम्कान है कि इंडिया चाइना जंग के वक्त जब पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंगेज होगा इंडिया के साथ, तो इंडियन नेवी पाकिस्तान को समुंदर में इंगेज रखने की एक प्रयास कर रही है और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो समुंदर वाला फ्रंट खोल देंगे। इसीलिए एक तो ये चीज़ देखी गई है। और विंटर भी जैसे कि आ रहा है, विंटर में वहाँ से एक खदशात हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना वाला बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर दोनों बॉयल हो सकते हैं। तो एक तो ये देखने के लिए कोशिश की गई है। एक और बड़ा रीज़न है, जो असल रीज़न है, इस पर हम बात करते हैं, अभी इस पर बात करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि पाकिस्तान ने भी चीन की तरफ फुटेजेस जारी किए हैं, इस वाक़े की फुटेजेस जारी की हैं, जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक इंडियन सबमरीन पाकिस्तान के इस पानी के अंदर घुस रही है, अटैम्प्ट कर रही है, और ऊपर से इसके पाकिस्तानी फाइटर जेट उड़ रहा है, नेवी का फाइटर जेट उड़ रहा है। ये वाक़या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कैपिटल है कराची, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मेनली इस शहर पर बेस्ड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान का जनरेट होता है।
कराची से 283 किलोमीटर दूर ये वाक़या पेश आया। लेकिन इंडिया ने जैसे चीन वाला वाक़या, जब चीन के साथ वाक़यात हो रहे थे तो उनको रिजेक्ट किया था, वैसे ही इस वाक़े को वीडियो रिलीज़ होने के बावजूद इंडिया ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया है कि भाई सबमरीन जो वीडियो में नज़र आ रही है ये तो किसी की भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि इंडियन सबमरीन हो। अच्छा, एज इफ ये पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज़ का समुद्र लग रहा है। भाई इंडिया का समुद्र लग रहा है तो इंडियन सबमरीन होगी ना, ये क्या एक फजूल किस्म की। या ईरान और पाकिस्तान दुश्मन हो गए और रातों रात एक दूसरे के इलाकों में सबमरीन भेज रहे हो, ऐसा नहीं होता। मोस्ट प्रॉबेबली इट वाज इंडियन सबमरीन। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये इंडियन सबमरीन थी। आखिरी बार इस तरह की अटैम्प्ट मार्च 2019 में हुई थी इंडिया की जानिब से, और फिर 27 फरवरी वाला जो वाक़या हुआ था 2019 में, उसके कुछ ही हफ्ते के बाद इस तरह की एक इंडिया की जानिब से अटैम्प्ट हुई थी। इंडिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वाक़या असल में पाकिस्तान की सरहद में पेश नहीं आया, इंटरनेशनल वाटर्स में ये वाक़या पेश आया है, तो पाकिस्तान की सरहद नहीं है यहाँ पर। तो देखें, पाकिस्तानी हुदूद में अगर ये सबमरीन दाखिल होती भी ना तो शायद इसके साथ वही होता जो कि अभिनंदन के जहाज़ के साथ हुआ था। ये बात तो पहले नोट कर लें कि अगर ये पाकिस्तानी हुदूद के अंदर आ जाती, समुंदर के अंदर आ जाती, तो ये ज़बरदस्त हो जाती, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो मतलब ट्रिगर दबा देते हैं पाकिस्तानियों की कि ये रही है हालिया, जो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं फौरी तौर पर। यानी वो ये नहीं करते सोचते हैं देखते हैं, ऐसा नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि आपने वार्निंग देनी होती है। अगर कोई टारगेट आपके एरिया के अंदर आ रहा है, करीब आ रहा है, तो आपने पहले उसको वार्निंग देनी है। अभी वो आपके एरिया के अंदर घुसा नहीं है, आपने वार्निंग देनी है उसे, और उसके बावजूद भी अगर उसकी एडवांसमेंट नहीं रुकती तो आपको ये अख्तियार हासिल है कि आप उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। कुछ रोज़ पहले अमेरिका और रूस के बीच भी तो यही हुआ। अमेरिकी जहाज़ रूस के पानियों के पास पहुंच गए, जहां पर चाइना और रूस की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही थी, नेवल एक्सरसाइजेज हो रही थी। तो रूस ने वार्निंग दी थी, फिर रूस ने, यानी रूस के जो जहाज़ थे, उन्होंने अमेरिकी जहाज़ को घेर कर और रशिया के जो वाटर्स थे, पानी था, उससे बाहर ले गए थे। यहाँ भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया है। ये प्रोफेशनल तरीका है। अगर इंडियन सबमरीन स्पेसिफाइड लिमिट्स क्रॉस कर लेती हैं वार्निंग के बावजूद, तो यहाँ पर जंग भी हो सकती थी और कोई ना कोई एक्शन होता। अलबत्ता इस बार जो घुसपैठ की अटैम्प्ट की है इंडियन नेवी ने, ये 2019 वाली अटैम्प्ट से मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव है। क्यों की गई है, असल में इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये गलती है इंडिया की तरफ से और ये है वो है, दिस इज़ ऑल रबिश। प्रोफेशनल नेवीज़ जो होती हैं वो गलतियाँ नहीं करती। वो जो इनके पास जो सबमरीन्स होती हैं, ये कोई घोड़ा गाड़ी नहीं होती कि उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो किसके पानी के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा नहीं होता, ये गलती नहीं होती, ये डेलिबरेट अटैम्प्ट होते हैं। असल में इंडिया अपनी नेवी को अपग्रेड कर रहा है काफ़ी अरसे से क्वाड की वजह से अपग्रेड कर रहा है। और चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए, चूंकि वो पानियों पे लड़ाई चल रही है, साउथ चाइना सी में लड़ाई चल रही है, तो इंडिया अपग्रेड कर रहा है, उसलिए अपनी नेवी को उस हवाले से अपग्रेड कर रहा है। और इस तरह के जो अटैम्प्ट्स होते हैं ना, टाइम टू टाइम जो इंडिया करता रहता है, दरअसल वो ये चेक करने के लिए करता है कि पाकिस्तान कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर रहा है, ताकि फिर वो साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अगर उसका रोल बनता है इंडिया का, तो उस हवाले से इंडिया अपनी स्ट्रेटजी बना सके। ये वो बुनियादी रीज़न है जिस वजह से इंडिया हर बार 2-3 साल में आपको ऐसे करते हुए नज़र आता है, यानी अंदर आते हुए, ताकि वो ये जांचने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज जांचने के लिए वो ये सब कुछ करते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने टाइमली इंडियन सबमरीन को यूं डिटेक्ट कर दिया। अब ये सब ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इंडियन सबमरीन्स को फौरी तौर पर डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हिट करने की भी सलाहियत रखते हैं, जो कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है इंडिया के लिए। और चाइना ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया हुआ है, और ये भी इतलात हैं कि मिलिट्री के साथ साथ, फौज आर्मी के साथ साथ जो प्लान है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, चाइना की जो नेवी है, उसकी पाकिस्तान नेवी के साथ एक उसी तरीके की इंटरऑपरेबिलिटी बन चुकी है जैसे कि फ़ौज की बनी हुई है आपस में दोनों मुल्कों की। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है।